हम लोग क्वेश्चन पढ़ना जो एक्सरसाइज 13.3 में हम लोग को ये पढ़ना है। देखो, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाता है आयतन या धारिता या क्षमता, ठीक है ना। आपसे क्या पूछता है? आयतन, धारिता और क्षमता, ये सब क्या होता है? एक दूसरे का बराबर होता है कि नहीं होता? तो इसमें जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि इस मान लीजिए इस मार्कर की क्षमता क्या है, या फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस इंक का जो डब्बा है इसकी क्षमता क्या है, इसकी आयतन क्या है, तो मान लो इस पे लिखा है 15 ml। कितना लिखा है? 15 ml। तो इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी आयतन कितनी होगी? 15 ml। इसकी धारिता कितनी होगी? यानी कि तीनों का मतलब एक ही चीज़ होता है। इसकी आयतन निकालो या फिर धारिता निकालो या फिर इसकी क्षमता निकालो, यानी इस डब्बे की कितने आयतन होगी? 15। अब रह गया सवाल इसका कि अगर इसमें एक भरा हुआ इंक है, क्या ये एक डिब्बा भरा हुआ इंक है और इस इंक को निकाल करके हम लोग किसी ग्लास में ढाल देते हैं, किसमें? किसी ग्लास में हम इसको रख लेते हैं, तो इसकी धारिता कितनी होगी? उसकी धारिता 15 ml ही, यानी कि इसमें इसकी कहीं भी हम एडजस्ट कर दें, चाहे ग्लास में रखें, मग में रखें, बाल्टी में रखें, या कोई अपना कान में डाल ले। बहुत सारे लोग कान में दवा डालने वाला, मान लीजिए ऐसा होता है कि नहीं, दवा डालने वाला, तो अगर दवा ही डालने वाला हो तो डाल लेगा, या फिर किसी तरीके का कोई बात नहीं। तो इसको आप कहीं भी इस्तेमाल करेंगे, कहीं भी इसको रखेंगे, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, इसकी आयतन कितनी होगी? 15 ml ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आयतन जो है कम नहीं होता है। क्या होता है? आयतन आपका कभी कम नहीं होता है। अगर मान लो अगर बाल्टी में रखे हैं 1 लीटर, चाहे 1 kg रख लो, कोई चीज़ यहाँ पे अगर एक kg चना रखे, मान लो की बात करें, 1 kg चना है, एक बाल्टी में रखा हो, एक डब्बा या फिर किसी चीज़ में, और इस चना को निकाल करके अगर हम एक ड्राम में रख लेते हैं, किसमें रख लेते हैं? ड्राम में रख लेते हैं, तो इस चना की आयतन कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? यानी कि 1 kg ही रहेगा। कहीं भी इसको एडजस्ट करोगे, कहीं भी रखोगे तो 1 kg ही। बात समझ में आ रहा है कि यार? यानी कि कहने का मतलब ये है कि आयतन कहीं भी रहेगा तो कम नहीं हो सकता है और ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, अगर उसी चीज़ को मान लो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मान लो ये 1 kg है, 1 kg का मतलब क्या हुआ? 1000 ग्राम हुआ, है ना। और आपसे कहा जाए कि बाबू एक 10 मतलब कि 100 ग्राम का 10 डिब्बा है, क्या 100 ग्राम का अगर 10 डिब्बा है, यानी 100 ग्राम का एक डिब्बा में 100 ग्राम आता है, तो कितने डिब्बे भरे जाएंगे? 10 डिब्बे भरे जाएंगे। तो अब ये 10 डिब्बे भरे जाएंगे, तो एक डिब्बे का आयतन आपसे पूछा जाता है, एक डिब्बे का आयतन आपसे पूछा जाता है तो कितना होगा? एक डिब्बे का आयतन कितनी होगी? 1 किलो नहीं, अब उस डिब्बे की आयतन कितनी होगी? 100 ग्राम, है ना। तो बात समझ में आ गया आप लोग को? तो इसमें करना क्या है कि जैसे मान लो ये अगर हमारे पास घन का शेप में कोई फिगर है नहीं, अब इसको हमको गला करके क्या बना देना है? मान लो हमको सिलेंडर बना देना है, बेलन बना देना है। जैसे सोनार है, सोनार के मान लीजिए कि अगर मान लीजिए सोनार है, जैसे आप नाक में के कान में के आप लेके जाती है ना, उसके पास पुराना हो जाता है, या आपको पैर का पायल लेके जाते हैं ना आप लोग, तो क्या करता है? रख लेता है, और रखता है तो क्या उसी को बेचता है? फिर नहीं ना बेचता है, उसको ले आता है, उसको गलाता है, और गला करके उसको पायल ही बनाएगा, लेकिन दूसरे डिजाइन में बनाएगा, या फिर किसी और पार्ट में बना देगा। तो नाक में बना सकता है, हाथ में का बना सकता है, या रिंग बना सकता है, या कुछ भी बना सकता है। होता कि नहीं होता? यानी उसको गला करके ही बनाएगा। तो आपको कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें हम लोग को पढ़ना है, अगर कोई घनाभ है तो हो सकता है उसको बेलना बनाने के लिए कह दिया जाए, या कोई मान लीजिए कि
आपसे कहा, मान लीजिए अगर आपके पास बेलन है एक तो, आप बेलन है तो आपसे कह दिया जाएगा कि इसको एक काम करो, शंकु बना दो, शंकु बना दो, ये कहा जा सकता है नहीं। तो अब एक बात बताओ, ये बेलन का जो आयतन होगा क्या ये शंकु के आयतन के बराबर होगा? अगर मान लीजिए ये इस बेलन का आयतन था 5 kg, कितना था? 5 kg, तो इस शंकु का आयतन कितना होगा? उतना ही होगा, क्योंकि इसी चीज को ना गला के बनाया गया है। 1 किलो लोहा का तुम गलाओगे तो 1-1 किलो का सामान ना बनेगा। तो यानी कि 1 किलो अगर 5 kg सिलेंडर का आयतन था, तो जब हम इसको गला करके क्या बनाए, शंकु बनाए, तो इसका भी वजन कितना हो जाएगा? 5 kg ही होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब इसी से कह दिया जाए कि आपको एक मोटा सा सिक्का बनाना है, इसी बेलन का आकार का मोटा सा सिक्का भी बेलन का आकार का होता है ना। यानी कि आप लोग 10 रुपये का देखिएगा सिक्का या 5 रुपये का, ये 2 रुपये जो भी हो, देखिएगा उसमें क्या होता है कि आपको उसमें ऊंचाई होता है कि नहीं होता है? तो जब ऊंचाई हुआ तो बेलन का आकार का हुआ कि नहीं हुआ? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए, अब इतनी बातें समझ में आ गई आपको। लेकिन एक चीज़ मैंने बताया था, या आप लोग को शायद याद होगा, कि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, जैसा नीचे है वैसा ही क्या है? ऊपर है। तो इसकी आयतन निकालने के लिए हम लोग को कौन से फॉर्मूला लगाते हैं? हमने बोला था कि आधार का क्षेत्रफल या तल का क्षेत्रफल, ये ना बोले थे? तल का क्षेत्रफल गुने क्या होता है? ऊंचाई अगर हम कर दें तो क्या निकल जाता है? आयतन निकल जाता है। आप लोग को बताए थे, अगर किसी भी फिगर का जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, जितना नीचे है उतना ही ऊपर है। तो इस तरीके का फिगर का अगर आयतन निकालना होगा तो इस जड़ का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा? ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, तो आयतन निकल जाएगा। चलिए एक प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है ना, अगर ये सिलेंडर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सिलेंडर है ना, मान लीजिए थोड़ा सा चेहरा बढ़ेगा, चलिए, क्या ये एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में नीचे वाला पोर्शन देखिएगा, जो नीचे में है पोर्शन, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? नीचे वाला पोर्शन जो है ये वृत्त के आकार का है कि नहीं है? वृत्त के आकार का है कि नहीं है? तो वृत्त का आकार मतलब ऐसे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और इसकी ऊंचाई h होती है कि नहीं होती है? हाँ, इसको गुना कर देंगे अगर हम h से, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? πr²h। तो बताइए कि बेलन का आयतन कितना होता है? πr² होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे मान लीजिए ये घन है, ये घन है, ये घनाभ है, ये कुछ भी मान लो। तो अगर मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे घनाभ है एक तो, नहीं एक तो मान लो ये घनाभ हो गया, तो घनाभ हो गया तो नीचे वाला तल देखिए तो किसके आकार का है? जैसे मान लीजिए एज इट इज, अगर ये बुक है, मान लीजिए बुक है, आपके पास क्या है? बुक है, और बुक का ये वाला पोर्शन देखिएगा किसके आकार का है? आयत के आकार का है कि नहीं? तो अगर इसमें, तब इसमें नीचे देखेंगे तो किस आकार का होगा? आयत के आकार का होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L×B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और इसमें ऊंचाई भी तो होता है। तो अगर इससे h से गुना कर देखो तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी इसका आयतन होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि नीचे फिगर जितना हो उतना ही अगर ऊपर हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने, आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है? आयतन निकल जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक बार हम लोग के सारे फिगर का आयतन एक बार समझ लेते हैं कि सारे फिगर का आयतन क्या होता है। आयतन से शायद आप लोग को याद है सब कुछ, क्योंकि आयतन हम लोग इसके पहले तुरंत आयतन हम लोग पढ़े थे। चलिए यहाँ देखिएगा, एक और आपसे अगर पूछा जाता है, मान लीजिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? πr²। अच्छा, शंकु का आयतन क्या होता है?
1/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना। चलिए अब आपके पास अब गोला का आयतन पूछेगा आपसे। गोला का आयतन क्या होता है भाई? 4/3 पाई आर क्यू होता है ना। चलिए अर्ध गोला का आयतन क्या होता है? 2/3 यानी कि इसका आधा कर देंगे पाई आर क्यू। आपसे पूछेगा घन का आयतन क्या होता है? घन मतलब आप बताए ना, घन का आयतन क्या होता है? आपको एक क्यू होता है। क्या होता है? एक क्यू यानी भुजा क्यू होता है। क्या होता है? एक क्यू यानी कि भुजा क्यू होता है। और आपसे फिर पूछ देगा घनाभ का आयतन। क्या? घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ज़्यादातर हम लोग को यही इसी तरीके का फिगर के बारे में पढ़ना है ना। कोई दिक्कत? एक बार आप इसके रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन करें हम लोग। ठीक है चलिए क्वेश्चन निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए तो फटाफट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जहाँ पे आपसे पाई का वैल्यू, कहाँ पे पाई का वैल्यू हमेशा हम लोग मानते हैं 22/7, लेकिन कहीं कहीं पे किसी क्वेश्चन में लिख देता है कि 3.1। ठीक है तो याद रखिएगा कि अगर नहीं दिया रहे वैल्यू तो ये इस्तेमाल करेंगे, अगर दे दिया रहे वैल्यू तो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है कहीं जिस क्वेश्चन में अगर लिख दिया है कि आपको पाई का वैल्यू 3.14 इस्तेमाल कर रहा है तो यही कर रहा है, ये नहीं कि 22/7 करना है। ठीक है चलिए कहने का मतलब इसका क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिज्या 4.2 वाले धातु के एक गोले का पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सुनिएगा, कह रहा है क्वेश्चन 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, यानी कि एक गोला है। क्या है? एक गोला है और इस गोले की त्रिज्या कितनी है? देखिए तो आप लोग क्वेश्चन में 4.2 और इसको पिघला करके एक बेलन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? बेलन। और इस बेलन का त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए अब आपसे कह रहा है कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसकी ऊंचाई जो है ये आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कोई दिक्कत क्वेश्चन में? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आपसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आप तो लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको पता है कि गोला का आयतन, गोला का, यहाँ पे लिख लो तो इसमें लिख लो, जिसको निकालना है ना, जिसका वैल्यू निकालना है उसको पहले लिख लेना। क्या करना? जिसको आप वैल्यू निकालना है उसको पहले लिख लेना, जिसका वैल्यू पहले से दिया उसको बाद में लिख देना। यानी कि इससे फ़ायदा क्या हो दिखा रहा है आपको, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? गोला का। किसी को दिक्कत? यानी कि इसी गोले को ना पिघला करके बेलन बनाया गया है। तो समझाएं आपको कि जितना आयतन इसका होगा उतना ही आयतन बेलन का होगा कि नहीं होगा? तो चलिए यहाँ पे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन एक चीज़ बता रहे हैं, यहाँ पे देखना इसका आर कुछ अलग है, यानी इसकी त्रिज्या कुछ अलग है और इसकी त्रिज्या कुछ अलग है। चलो इसका त्रिज्या का जो छोटा है ना, छोटा है तो छोटा आर मान लो, यहाँ पे बड़ा है तो बड़ा आर मान लो। कोई दिक्कत? जहाँ पे बड़ा मानोगे वहाँ पे बड़ा आर मानना है। बेलन में क्या माने हैं? बड़ा आर माने हैं। ठीक है चलो कोई दिक्कत? एक चीज़ देख रहे हो यहाँ पे, ये पाई और ये पाई दोनों सेम है तो कट जाएगा ना। लेकिन क्या ऐसी है कि आर भी कट जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका आर अलग है, इसका आर
अलग है। चलो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर का वैल्यू इसका कितना दिया, बड़ा आर देखो कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। या फिर एक काम करो, चल लिख लो 6 सेंटीमीटर तो 6 का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर गुने एच 4/3। इसका आर कितना है देखो तो 4.2 का क्यूब। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। चलो, तो अब आपको करना क्या है, 6 का क्यूब स्क्वायर कीजिएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 6 का स्क्वायर मतलब 36 एच हो जाएगा। इसको कीजिएगा तो 4/3 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई आपको 4.2 3 बार लिख देंगे क्योंकि क्यूब है ना। यहाँ से हम क्या घटा सकते हैं, हटा सकते हैं 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो आप लिख लो 36H 4/3 42/10 42/10 42/10। अब देखो यहाँ पे हम इसको कट कर सकते हैं क्या, 14 या 42। अब कहोगे सर 10 भी तो कट रहा है, काट का नहीं दे रहा है, लेकिन हम इसलिए नहीं काट रहे हैं कि 10 तुमको बताए थे कि नीचे में अगर 10 हो 100 हो 1000 हो तो ज़्यादातर प्रयास करना कि उसको हम ना काटें, क्योंकि लास्ट में वो तुम्हारा बहुत हेल्प करता है। काटोगे फिर बाद में फंस जाओगे, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे एक बात बता रहे हैं, H बराबर अब आपको क्या होगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा, 3 खत्म हो गया तो 4 है ना बचा। अच्छा, यहाँ बच गया 14/10 42/10 और यहाँ पे 42/10। इधर से गुना में है 36, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो भाग को ऐसे ही लिख सकते हैं 1/36 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो मतलब इधर आएगा तो भाग देगा, अब पलट जाएगा तो गुना में हो जाएगा। आ रहा आसानी है समझ में तुमको। चलो, अगर हम इसको कट करें तो देखो तो 6 7 42 6 6 फिर अगर ये 6 से काट रहे हैं तो 6 7 कोई दिक्कत आ रही बात समझ में। अब देखो H बराबर क्या हो गया आपके पास 14 4 गुने 14 गुने 7 7 49। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे हम क्या लिख देंगे 1000 1 2 3 को 0 है ना। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसको पहले हम गुना कर लेते हैं। 14 चौका 56 कितना होता है, 14 चौका 56 गुने कितना 49। तो 9 6 54 के 4 80 में है 5, 9 5 45 और 5 50। ठीक है, सही आ रहा है। 9 6 54 के 4 में है 5, 9 5 45 और 5 50। ठीक है, 6 चौका 24 के 4 में है 2, 5 चौका 20 है 2 22, 4 4 4 2 6 और ये 26। ठीक है, अब देखो हाँ सॉरी हाँ कितना हो जाएगा 5 2 7। और कोई दिक्कत इसमें देखो तो 4 5 2 7। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H बराबर 27 44 बटा में कितना 1000। अब 3 को 0 हटाइएगा 1 2 3 तो 1 2 3 खत्म हो जाएगा। यानी अब आपके पास H निकल गया कितना आ जाएगा, H बराबर आ गया 2.744 अप्रॉक्स, यानी लगभग में आंसर आपका दिया है। 2.7 भी दिया होगा या 2.74 दिया होगा। देखिए तो कर रहा है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघला करके एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब क्या है, पहले 3 गोला है, क्या है, एक गोला यहाँ पे है और एक गोला यहाँ पे है और एक गोला, और इस तीनों गोलों का इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसका 8 सेंटीमीटर है और इसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है।
ये तीनों को पिघला दिया जाता है एक साथ, और क्या किया जाता है, एक गोला बना दिया जाता है बड़ा सा, एक मान लीजिए बड़ा सा गोला, ही थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझ लीजिए आपको। तो इसकी त्रिज्या आपको क्या करना है, निकालना है कि क्या, ठीक है, समझ लो सर। मान लो मैंने क्या बता रहा था कि मान लो मनीषा के पास कान में कोई झुमका है, गोल गोल नहीं लटका रहता है ओ, तो अब एक वो छोटा सा था, फिर एक उससे बड़ा, फिर एक वो बड़ा। तो देखिए सानिया हेते बड़ा बड़ा कान में के पहन के आई, अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, चल इसको तुड़वा के बनवाते हैं, है ना। तो वहीं के लिए गई सोनार के पास, ये तीनों का तोड़वाई और इसको बना दी। तो अब इससे दिमाग में खुटक रहा था, क्योंकि मैथ पढ़ी थी, भाई इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इससे गोलाई कितना होगा, है ना, ये निकाल लेते हैं। तो अब इसकी आर तो आपको पता है, इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, इसको मान लो R3। इसको तो इतना बड़ा है कि बड़ा आर मानना पड़ेगा, मान ले। तो इस वृत्त का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी गलती जा रहा है क्या यार, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना, प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब, प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, बराबर इसका भी वही होगा 4/3 पाई R क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक चीज़ मैं उल्टा लिख दिया हूँ, क्या बोला हूँ कि जिसको निकालना है उसको पहले लिखना, और जिसको और जो दिया है उसको बाद में। ये कोई बात नहीं है, जो पहले लिखा है उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 4/3 4/3 यहाँ पर निकाल लो 4/3, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे पाई है, तो पाई लेना। ये आर निकल सकता है क्या, आर नहीं निकलेगा, क्योंकि R1 का क्यूब और R2 का क्यूब, क्योंकि आर अलग अलग है, R3 का क्यूब बराबर है 4/3 पाई आर। देखोगे ये 4/3 से ये 4/3 कट जाएगा, ये पाई से ये पाई कट जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे इस R का क्यूब नहीं, इस R1 कितना है भाई 6 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 का क्यूब। R2 कितनी है 8 का क्यूब। R3 कितनी है 10, तो 10 का क्यूब, और R का क्यूब तो रहने देंगे, ठीक है। अब इसको हम काम कर सकते हैं क्या, कि इसको सबको गुना कर देंगे, क्या करें, 6 का क्यूब करोगे कितना होगा, यहाँ पे कर लो 6 का क्यूब, यानी कि 6 छक्के 6 गुने 6 गुने 6 करोगे तो 6 छक्के 36 गुने 6, 6 छक्के 36, 36 18, 2 20, 1 21, कितना हो जाएगा 216। 8 के क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 गुने 8, 8 चौका 32 के 2 80 में 3, और 8 छक्का 48, 2 50 है 1 51, 512, और 10 का क्यूब कितना होता है 1 है। यहाँ जोड़ो तो कितना हो रहा है 6 × 2 और 1 और 1 5 और 2 और 1 है, तो ठीक है। अब इधर से ये क्यूब रूट हटेगा, इधर से क्यूब रूट चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा, देखो स्क्वायर रूट से बहुत आसान है क्यूब रूट निकालना। ये 8 है, देखो तो किसका क्यूब में आता है, मतलब अगर 2 का क्यूब करें तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना, क्योंकि 2 3 बार आएगा ना, और 2 दूना 4 दूना, तो यहाँ पे जब ये 2 लिख दो, 8 के बदले क्या लिख दोगे 2, और 3 को काट दो, तो ये कितना बचेगा, 1 किसका क्यूब हो सकता है, 1 का क्यूब हो सकता है,
यानी r बराबर कितना निकल गया। एक क्यूब रूट निकालने का तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, ये भी समझ लो, यहाँ पे लिख लो 1728, काटना शुरू करो। 2 से काटोगे 2 अठे 16, 2 छक्के 12, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 से काटो 2 4, 16 दूना 32, फिर 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो ये हो जाएगा 54। 54 को फिर काटोगे कितना जाएगा 27, और इसको फिर 3 से काटोगे 3 9 27, फिर 3 से काटोगे 3 3 का, ऐसा हो सकता है ना। अब फिर इस 3 को काट दो। इसमें कितने का पेड़ लगाना पड़ता है, क्यूब रूट में 3 गो का। तो मान लो हमने ये लगाया तो 1 2 आया, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर ये शॉर्टकट निकालने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके आगे ये वाला आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2 गुने 2, फिर यहाँ पे 3 गुने 3 गुने 3। तो देखिएगा 2 के बदले 1 निकलेगा 2, फिर 3 के बदले 1 निकलेगा 2, फिर 3 के बदले 1 निकलेगा 3, 2 दूना 4 4 3 12, ठीक है। तो आपको अगर ये क्यूब रूट निकालने आ जाता है तो आप निकाल कर लिख दीजिए, क्योंकि उसको रफ से मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं समझ में आया तुमको ये वाला। जैसे देखो, सबसे पहले इस चीज़ है कि तुमको 2 से लेकर के 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 2 से लेकर के 10 तक का क्यूब आपको याद रहना चाहिए। अब देखो जैसे लिखा है यहाँ पे 1728 लिखा हुआ था, तो हमने देखा कि ये 2 के क्यूब के पास आता है, लास्ट वाला किसके क्यूब के पास आता है, 2 के क्यूब। तो 2 हम यहाँ पे लिख दिए, 3 को काट देंगे, क्यूब के 3 को काटते हैं ना। और एक देखो, एक किसका क्यूब है, एक का ही हो सकता है, बस एक। तो आप देखिए दोनों तरीके आपके पास सब सामने रख दिए हमने, जो आपको समझ में आएगा वो अप्लाई कर लीजिएगा। उतरिए उसको।